तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बताइए कि आप लोग का हाल कैसा है और लगातार वीडियो आपको संस्कृत के आ रहा है। ऐसा यही बताइएगा कि उब तो ना रहे संस्कृत से। तो जल्द ही ख़त्म होने जा रहा है, एक और वीडियो है लास्ट, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा संस्कृत। उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ का वीडियो आना चाहिए, आगे क्या चीज़ का वीडियो आना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है मैट्रिक में वो बताइएगा, उसका वीडियो ज़रूर आए। इसमें अगर बात करेंगे मेरे भाई कि विश्व शांति है, चैप्टर 13 नंबर कि विश्व शांति, ध्यान दीजिए ये सब जो है विश्व शांति के बारे में बताया है। इसके बारे में देखेंगे कि विश्व शांति पाठ है क्या और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पूर्णतः अध्ययन करेंगे कि विश्व शांति पाठ जो है, जिसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिएगा विश्व शांति कह रहा है कि विश्व शांति के मतलब है कि मैं अपने शांति किस प्रकार से इस संसार में रह सकता हूँ। ध्यान दीजिए कि क्षमा अगर कर देंगे तो शांति मिलेगा, कैसे शांति मिलेगा, दुश्मन से बच के चलेंगे कि दुश्मन से कैसे क्या करना है, सब इसमें बताएगा। कह रहा है कि बैर से बैर का शासन क्या है, यानी बैर से बैर यानी दुश्मन से दुश्मन का, तो असंभव। क्या है? असंभव। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है, यानी अशांति महासागर के, यानी ये हमारे संसार में अशांति फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? अशांति। बैरेन वैरस्य शमनम असंभव, यानी यह किसकी उक्ति है? तो महात्मा बुद्ध के, यानी बैर से बैर का सामना करना असंभव होता है। फिर देखिए, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उत्कर्ष। यानी यही कारण है ना कि गोतिया जो है, गोतिया को देखते हैं कि गोतिया के बढ़ते हुए कि बाहर पढ़ रहा है, उसको देख के जल रहे हैं लोग। यही दिक्कत है ना, यही देख के अशांति उसको दिमाग में, शांति नहीं मिल रहा। ठीक है, यानी बोलेंगे कि मन में चंगा तो कठौती में गंगा वाला बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहेंगे कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो बोलेंगे उदार चरित्र बालों के लिए। ठीक है, फिर देखिए वसुधैव कुटुंबकम किसके लिए है? तो उदार चरित्र बालों के लिए। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला। फिर देखिएगा आयम निजा परो बेती गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला। फिर 9 नंबर है जो ध्यान दीजिएगा कि 9 नंबर देखेंगे कि शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ, यानी स्वार्थ से शत्रुता बढ़ता है। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? तो शांति की, शांति की। दुख का विषय क्या है? तो बोलेंगे अशांति। फिर कि वास्तव में अशांति के कितने द्वार, यानी अशांति के दो गो द्वार होता है, एक द्वेष और सहनशीलता। ध्यान दीजिएगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति। फिर एक पर पीड़न से क्या होता है? यानी आत्मनाश। फिर देखिएगा शांति किससे स्थापित होता है? यानी अपकार के लिए। फिर ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? तो अशांति को। यानी जलेंगे और दूसरे को देखेंगे कि दूसरे के देखकर जलते हैं और दूसरे को कष्ट पहुंचाना, यह अशांति है। क्या है? अशांति। फिर एक स्वार्थ किसको बढ़ाता है? यानी शत्रुता, शत्रु बढ़ाता है। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो विध्वंसक अस्त्रों से, यानी कि जितने भी अगर विनाश का कारण बना हुआ है तो उसका मनुष्य का अपने खुद कारण बना हुआ है विध्वंसक अस्त्र। उत्कर्ष पद का विलोम यानी अपकर्ष। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो द्वेष से, द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है। फिर देखेंगे कि अवैरेन करुण्या मैत्री भावेन चा शांति भवती, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें, और वो है बैर अस्य। फिर बोलेंगे एवं सहिष्णुता जनयति, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से करें तो वह द्वेषा, द्वेष और असहिष्णुता जनयति। फिर एक बिरला पद का अर्थ क्या है? यानी बहुत कम। बिरला का मतलब बहुत कम। फिर एक अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित होता है? तो शीत युद्ध। क्या चल रहा है? शीत युद्ध। सभी देशों में क्या दिखते हैं? यानी अशांति। क्या दिख रहे हैं? अशांति। सभी लोग क्या छोड़े? स्वार्थ। फिर एक परोपकार से क्या होता है? तो परोपकार से शांति मिलती है। 2 देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए कौन सी संस्था है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें, यानी प्रश्न नंबर 1 है जो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य 2 देशों के बीच आपसी विवाद को खत्म करना है तथा यह समय समय पर 2 देशों के तनाव को रोकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? यानी कि विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? जब संकट काल में फंसे एक देश दूसरे देश की मदद करते हैं तथा राहत सामग्री भेजते हैं तो विश्व शांति का सूर्योदय होता है। नहीं, उसी दिन शांति मिलता है लोग को और उसी दिन पता चल जाता है कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा दोस्ती करने का नहीं है, क्योंकि जब समय आता है तो समय पर पता चलता है
कि एक चीज़ जान लीजिए कि आपको 100 में से 99 मिलेगा ना कि साथ देगा लड़ाई झगड़ा में, लेकिन उसी को कहिएगा बाद में लड़ाई झगड़ा के लिए कहिए ना तुरंत पहुंच जाएगा दोस्त लोग, लेकिन अगर उसी को कहिएगा कि मम्मी की तबीयत खराब है, जो कि 1000 रुपया फ़ोन पे भेजो ना, कोई नहीं भेजने के लिए तैयार होगा, एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको भेजेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए, आजकल कोई अपना नहीं होता है, अपने खुद दम पे रहिए और माता पिता को साथ में लेके चलिए, इससे बड़ा कुछ शांति नहीं मिल सकता इस संसार में। ठीक है, और अपना परिवार से ज़्यादा कोई शांति आपको नहीं दे सकता, तो इसलिए शांति से रहना है तो आप अपना चीज़ को ध्यान दीजिए और दूसरे को नहीं, क्योंकि देखिए जितने भी लोग मिलेंगे आपको जहाँ तक है उतना तक देखिए, फिर आगे कहेंगे कि सिगरेट ये सब जो बात करेंगे, जो इधर उधर का जो सामान है ना वो सब के लिए पैसा खर्च कर देगा बिगाड़ने के लिए, दारू सिगरेट जो चीज़ नशीला पदार्थ है उसके लिए, लेकिन एक चीज़ कहिएगा कि दावा लेना है, मम्मी का तबीयत खराब है, ये है वो है, कोई साथ नहीं देता है। नहीं तो आप खुद सोचिएगा, इस चीज़ को कभी अनुभव किया हूँ। फिर है कि 4 नंबर है कि विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बतावें, यानी कि विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता, उसके लिए सारी धरती ही अपनी है, उदार हृदय वालों के लिए सारा संसार परिवार के समान है। 5वां नंबर है कि कौन पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं, यानी बोलेंगे उदार हृदय वाले पूरे पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं। 6 नंबर है कि आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं, यानी बोलेंगे आज हाइड्रोजन बम, परमाणु बम तथा विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विध्वंसक है। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि महात्मा बुद्ध ने के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है, यानी बोलेंगे महात्मा बुद्ध के अनुसार मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है। फिर 8 नंबर कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है, ये बोलेंगे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब एक देश उत्कर्ष करता है तो दूसरा देश देखकर जलते हैं, जिसके कारण अशांति फैली हुई है। इसी अशांति को दूर करने के लिए जरूरी है कि सारा संसार को ही अपना परिवार समझा जाए। फिर 9 नंबर कि विश्व में अशांति के कारण क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें, यानी बोलेंगे कि वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता अशांति के मुख्य 2 कारण हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति तथा विकास देखकर जलते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। फिर 10 नंबर कि असहिष्णुता का कारण निवारण बताएं, यानी बोलेंगे कि द्वेष ही असहिष्णुता का कारण है। असहिष्णुता के निवारण के लिए हमें मित्रता एवं दया को अपनाना चाहिए, मित्रता एवं दया को अपनाना चाहिए। तो इसको ध्यान दीजिए कि द्वेष और सहिष्णुता, इसमें आगे की जो आएगा कि एक 1 लाइनर क्वेश्चन है जिसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इस पार्ट का ही अलग ही बात करेंगे कि क्वेश्चन आता है इस सबसे, तो ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सीधे जो भी पूछेगा रिजल्ट पूछेगा आपको। तो जितने भी घर पे हैं उन लोग स्टूडेंट लोग देख रहे हैं वीडियो, उसमें उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इधर डिंग डोंग जो कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, कोई साथ नहीं देता आजकल। ठीक है, उस दिन रवाई बनेगा ना जिस दिन पूछेगा कि रिजल्ट में क्या आया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा मेहनत करिए, मेहनत से कुछ भी हो सकता है संभव, कुछ भी आजकल। विश्व शांति, विश्व शांति में देखना है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, तो वो अशांति का। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो निबंध है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है, तो मानव। अशांति किसके विनाश का कारण है, तो बोलेंगे मानवता का। फिर अशांति के कितने कारण हैं, तो 2। द्वेष में अशांति के प्रेरक कौन है, तो राजनेता, यानी राजनेता है ना जो जात पात छुआछूत के आधार पर इधर उधर लड़ाई लगा रहे हैं, यानी कि बोलेंगे उसी को कि सफ़ेद पोशी लोग वो क्या करते हैं कि इलेक्शन के नाम पे कोई कास्ट कोई वो कास्ट कर करके सब में लड़ाई झगड़ा लगाए हुए। शांति का कारण क्या है, तो परमार्थ। बैर से बैर का समन क्या है, असंभव। परपीड़न के लिए होता है, पाप के लिए परपीड़न होता है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं, तो उत्कर्ष। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित खड़ा है, तो अशांति। बैरेन बैरस्य शबनम असंभव, यह उक्ति किसने, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, यानी शीत युद्ध। फिर एक शत्रु राज्यों में क्या बढ़ गया, तो कोलाहल। दुख का विषय क्या है, तो सार्वभौमिक अशांति। विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो अस्त्रों का। दूसरों को दुख में देखने से किसका नौत होता है, तो अपना का। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं,
सहायता। फिर है कि विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो अस्त्रों का। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं, तो ईर्ष्या यानी जलते हैं। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं, यानी परिवार मानते हैं। क्या मानते हैं, तो परिवार। फिर है कि यह मेरा यह तुम्हारा, ऐसा कौन मानता है, यानी लघु बुद्धि वाले लोग। हमें किसका त्याग करना चाहिए, स्वार्थ का। व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 नंबर चैप्टर खत्म हो गया है। तो इसमें ध्यान देंगे, आगे की वीडियो जो आ रहा है लास्ट चैप्टर संस्कृत का, जिसमें ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और संस्कृत को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। तो धन्यवाद, जितना हो सके उतना शेयर करिए।